हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा 3.0 है उसके लिए कुछ गणित के सवालों को लेकर आया हूं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बार ज़रूर अभ्यास कीजिएगा, हूबहू आपको मिलने वाले सवाल हैं। बस कुछ ही दिन की आपको ज़रूरत है पढ़ने की और टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए लगे रहिए। और आज देखते हैं इस सवालों को, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी है, बताइएगा आप लोग। 4 है कि 2 है कि 1 है कि 0 है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाई 1 है। क्या पाई है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? याद रखिएगा, जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। जबकि पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा में कोई भी सवाल आपसे बन सकता है। पाई एक अपरिमेय संख्या जबकि इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इस चैनल पर जो है हमारे और भी अन्य क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग देखना ना भूलिएगा। मैथ के अलावा जीके जीएस है, पर्यावरण है, हिंदी है, जो बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास पड़ी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप लोग और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत निकालना है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ देंगे। तो औसत निकालने के लिए होता है संख्याओं का कुल योग 5 + 10 + 15 + 20 + 25। जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याओं से हम लोग भाग दे देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं से 5 से भाग दे देंगे। अब जोड़ लीजिए, 15, 15, 30, 20, 50, 20, 70, 5, 75, 75/5। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। इसमें से एक सवाल आना 100% तय है औसत से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ऐसा सवाल लगभग हर सक्षमता परीक्षा में देखने को मिला होगा और अगली परीक्षा में आपको भी देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा इधर कैसे हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का हम लिख लिया 10 और बी उसी काम को लिख लेंगे 15 दिन में, और दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितने इफिशियंसी निकाल लेंगे टोटल। तो 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा? 30। अब इफिशियंसी हम निकाल लेंगे, कितने की दर से काम करेगा? 10। 30 को भाग लगाओ 10 से, 3। ए 3 की दर से काम कर रहा है, बी 30 को लगाओ भाग 15 से, बी 2 से की दर से काम कर रहा है। कुल मिलाकर एक दिन में काम होगा 5 और हमको काम कितना कराना है? टोटल 30। 30 को भाग लगा दीजिए 5 से। कहने का मतलब है 6 दिनों में जो है दोनों मिलकर काम कर डालेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा सवाल। अगला क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सक्षमता परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा। जब किसी संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो शेष पर 39 होता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, बताना होगा। देखिए, जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले
जो अंत में शेष बचता है और अंत में जिससे विभाजित किया जाता है, तो जिससे विभाजित किया जा रहा है उसको भाग कर दीजिए किसको, जो शेषफल बचा है। 17 से हम लोग भाग करेंगे 39 को, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा? 5। अब देखिएगा अंत में हमारे पास 5 शेष बचा। यही जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो इस हिसाब से सवाल को हम लोग जो है लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से कि एक घड़ी 20% छूट पर बेची जाती है और नकद भुगतान पर 15% अतिरिक्त छूट है। यदि सेरेना ने इसे 2380 रुपये में नकद भुगतान पर खरीदा तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बताइए आप लोग। मान लेते हैं घड़ी का अंकित मूल्य x रुपये था। बहुत ध्यान समझिएगा, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं घड़ी का अंकित मूल्य x रुपये था, पहले 20% छूट दी गई, तो अब 80 की बिकेगी कितने पर? 100 पर। गुणा लगाइए। अब नकद पर 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, तो हो जाएगा 85/100 हो जाएगा। तो कितने की घड़ी बिकी? 2380 रुपये की। अब जरा ध्यान दीजिएगा इधर, 2380 रुपये की घड़ी बिकी। अब इसको हम लोग हल्का कर लेते हैं। 20 चक्कू 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है। 5 को काट दीजिए, 85 को 17 हो जाएगा। अब 17 को काट दीजिए इधर से, 17 एकम 17 हो जाएगा। 6 बचेगा, 17 चक्कू 68, 140 हो जाएगा। और फिर 4 को काट दीजिए 140 से, तो कितना आ जाएगा? 4 तेई 12 हो जाएगा और 4 पंचे 20। तो x की वैल्यू इधर हो जाएगी 35 और गुणा में कितना हो जाएगा? 100। ये कैलकुलेशन था। x का कितना आ जाएगा? 3500 रुपये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी, दूसरा पार्ट सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको परीक्षा में जो है देखने को मिलेंगे डिस्काउंट से। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा रहेगा। दूध और पानी के 75 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध का प्रतिशत 75 से 45 हो जाए? जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए 75% क्या है? दूध है, तो मतलब 3/4। मिश्रण कितना है? 4। उसमें दूध कितना है? 3। देखो लिखते हैं, इधर लिखिए मिल्क, इधर लिखिए वाटर। देखिए दूध है पहले 75%, तो मतलब 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। तो मेरे पास मिल्क हुआ 3 और वाटर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि कुल हमारे पास मिश्रण था 4, तो 3 1 4 हो गया। अब कहता है घट का 45% हो जाए दूध, तो दूध 45% का मतलब हो जाएगा 45/100 हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा बताइए आप लोग? 9/20, मतलब मिश्रण हो जाएगा 20 और दूध हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा मिल्क और मिश्रण कितना है 20। तो जब दूध 9 निकल गया तो वाटर कितना बचा? 11। अब चूँकि कहता है पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो दूध तो मेंटेन, दूध उतना ही रहेगा, दूध में कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दूध 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये अनुपात बन जाएगा 9:1 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 9:11। समझ में इतनी बात आप लोगों को? 9:3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। अब देखिएगा ये मिश्रण है, मूल मिश्रण हो गया आपका 12 की वैल्यू आपको दिया है 75, तो 1 की वैल्यू निकल आएगी 75/12। समझ में आ गया? पूछा क्या है? पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी, तो पानी आपके पास क्या है? पानी है 3 से कितना हो रहा है? 11, मतलब कितना मिलाना होगा? 8 से हम लोग गुणा कर देंगे। 2 चक्कू 8 और 3 चक्कू 12। 3 को 75 से काटे, 3 एकम 3 और 25 3 75, मतलब 25 में कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा और मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा एक व्यक्ति 1 घंटे और 20 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ा और फिर 1 घंटे और 40 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ा। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या है? बताने का प्रयास कीजिएगा। जब औसत गति आपको निकालना हो तो कैसे निकालते, जब ध्यान दीजिएगा। एवरेज स्पीड, औसत गति। औसत गति निकालने के लिए हम लोग पहले कुल चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए, पहले 9 किलोमीटर चला है, फिर 12 किलोमीटर, तो 9 और प्लस 12 किलोमीटर चल गया। समय कितना लगा? 1 घंटा 20 मिनट, मतलब टोटल मिनट हो गए 80 मिनट। और इधर कितना हो गया मिनट? इधर 1 घंटा 40 मिनट, मतलब 1 घंटा 40 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 40 100 मिनट। ये हो जाएंगे 100 मिनट। अब देखिएगा, 12 9 21 किलोमीटर हो जाएगा। और इधर 180 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 3 घंटा। 3 घंटा हो जाएगा। 3 को 21 से काट दिए, 3 7 21, तो 7 हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी क्या आ जाएगी? ये औसत गति आ जाएगी। औसत गति का फार्मूला निकालने का होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। सवाल अच्छे अच्छे हैं और एक बार अभ्यास करके जरूर जाइएगा। हूबहू आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ये वादा रहा हमारा। और भी हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्लास आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, 3x - 15 - 6 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 3x - 15 ये एकल समीकरण है। देखते हैं, हुआ है 3x। जब दो संख्याएं माइनस की होंगी तो आपस में जुट जाएंगी। 15 और 6 21 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 21। 3x बराबर हो जाएगा 21/3, मतलब कितना आ जाएगा? 7। इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला और अंतिम सवाल रहेगा, बहुत बढ़िया सवाल है, देखने को मिल सकता है परीक्षा 3 में, कि यदि 12 अंडों की कीमत 40 रुपये है तो 3 अंडों की कीमत क्या होगी? जो बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए, 12 अंडे कितने के मिलते हैं? 40 रुपये के, ठीक है। तो 1 अंडा कितने का मिलेगा? 40/12 का मिलेगा। कितने अंडे हमको खरीदना है? अंडे खरीदना हमको 3, तो 3 अंडे से हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। 40/12 गुणा में 3, काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 4 एकम 4, 10 चक्कू 40। तो 3 अंडे कितने रुपये मिलेंगे? 10 रुपये के। ये आपका सवाल हो गया। इसी प्रकार जो है ये लास्ट सवाल था इस सेशन का। ऐसे ही चुनिंदा सवालों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। और बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो इसलिए आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। वीडियो के माध्यम से आपको टाइम मिले उतने टाइम देख लीजिए, क्योंकि स्कूल भी देखना होता है, इसलिए टाइम कम होता है। तो लंच टाइम है, छुट्टी के बाद टाइम है, जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम देखिए वीडियो को आराम से, और हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शेष अगले क्लास में मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।